भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के 35वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता विषय देवा और शीर्षक है कल्याण कामनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तक पाठ हो जाए। विपर्तमातधृतस्य प्रवाचनं देवानान्यन्मनुष्या अमन्महे विश्वा इदस्रास्पणुदे एतसौर्यस्वस्त्या अग्निं समिधानमेमहे। इस 8वें मंत्र में देव यज्ञ से संरक्षण हेतु श्री वृद्धि हेतु कल्याण हेतु प्रार्थना की गई। तो देवों के निमित्त मानव जिस यज्ञ का संकल्प करते हैं तो वही यज्ञ हमारी श्री वृद्धि करे। तो देव कौन है? जो इस सृष्टि के संचालन संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जैसे सूर्य देवता हैं, पृथ्वी माता भी देवता हैं, अंतरिक्षीय भी देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं। तो यही सृष्टि की रक्षा करते हैं और प्रत्येक मानव की रक्षा करते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधान किया जाता है। यज्ञ का एक प्रारूप तो है अग्नि को जला करके उसमें औषधीय द्रव्यों से युक्त आहुतियां डाली जाती हैं। तो मुख्य रूप से यज्ञ का प्रारूप यही है। यह 3 समय यज्ञ होता था, प्रभातकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। तो अग्नि देवता से प्रार्थना की जाती थी प्रज्वलित करके कि देव शक्तियों का आवाहन करें, अग्नि की पहुंच सर्वत्र है, वे भिन्न भिन्न रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं। द्युलोक में सूर्य बनकर, द्युलोक वह लोक है जो अंतरिक्ष लोक के ऊपर का लोक है, जिसको हम स्पेस कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो वहां भी अग्नि देवता है सूर्य रूप में। इसी प्रकार से अंतरिक्ष में जब बादल छा जाते हैं तो बिजली रूप में दिखाई पड़ते हैं। वही पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं। वे यज्ञशाला में प्रज्वलित अग्नि के रूप में है। तो दिव्य शक्तियों को यही पोषण देते हैं, इन्हीं से जीवन मिलता है। मोटे रूप से हम देख लें तो यदि अग्नि न रहे, सूर्य का प्रकाश न रहे तो वनस्पतियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती हैं। वनस्पतियां भी हमारे लिए देव हैं क्योंकि हमको फल फूल अन्न देती हैं। तो कहने का मतलब यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करके देवों को आहुतियां देकर वातावरण शोधन के साथ जो व्याप्त दिव्य शक्तियां रहती हैं उनको हम प्रसन्न करते हैं। जैसे हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं जो हमसे बड़ा है, तो उसको हम ऐसे दुर्गंधित वातावरण में रखें और
उसे को प्रदूषित वातावरण में रखें, उसके लिए आसन न बिछावें, स्वागत सत्कार का प्रबंध न रखें, तो फिर वो देव भले या वो अतिथि भले ही बड़ा संपन्न हो, लेकिन हमारे बुलाने पर आया हुआ क्या हमसे प्रसन्न हो सकेगा? तो यही बात इस मंत्र में भी कही गई है कि दिव्य यज्ञ में हम जो संकल्प करते हैं उस संकल्प से हमारी श्रीवृद्धि हो, हमारी श्री माने लक्ष्मी धन दौलत बढ़े। ये प्रभात कालीन यज्ञ के लिए कहा जा रहा है। तो हे अग्निदेव, हम यज्ञ कर रहे हैं, देवों के लिए यज्ञ कर रहे हैं, दिव्य शक्तियां हमसे संतुष्ट हों, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं और हमारी श्रीवृद्धि हो, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं इस यज्ञ में वे आएं, और वही सूर्य देव सभी उषाओं को प्रकाशित करते हैं। प्रभात कालीन यज्ञ हो रहा है, यदि सूर्य देवता न आते तो उनके साथ उषा कैसे आती, अंधकार कैसे छटकर भगता, फिर हमारा यज्ञ कर्म कैसे पूर्ण हो सकता था? तो यों तो यज्ञ कर्म कहा गया, यज्ञम वही श्रेष्ठतमम कर्म, जितने उत्तम कर्म हैं वे सब यज्ञ ही हैं। तो उत्तम कर्म भी नहीं हो सकते थे, वो यज्ञ भी नहीं हो सकता है। और जो हम अग्नि को जला करके आहुति आदि की व्यवस्था करते हैं, और जो यज्ञ प्रारंभ में उषा काल से होता है, जबकि सूर्य के कारण अंधेरा छट गया होता है, तो उस यज्ञ में सूर्य की प्रधानता होती है और वे सूर्य सभी उषाओं को प्रकाशमान करते हैं और इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो उषा काल में प्रदीप्त अग्नि से हम कल्याण की कामना करते हैं, वे हमें कल्याण प्रदान करें और हमारी श्री वृद्धि करें, माने हमारी लक्ष्मी का मतलब हुआ धन दौलत शोभा संपन्नता आदि सब श्री के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक दृष्टिकोण से हम समुन्नत हो, हमारी श्री वृद्धि हो, इसलिए हम इस देव यज्ञ में देवों का आवाहन करते हैं। इस प्रभात कालीन यज्ञ में हम विविध देवों को बुला रहे हैं और वे हमारी श्री वृद्धि करें, हम उनसे कल्याण की कामना करते हैं। देव शक्तियां हैं और देव शक्तियों का मूल जो है वो वैदिक रूप में ज्यादा प्रस्फुटित है, ज्यादा स्पष्ट है। जैसे अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य देवता सब स्पष्ट देवता है, कोई कल्पना नहीं की जा रही। ये दिव्य शक्तियां हैं, अगर ये न रहें तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। वायु देवता पवन देवता जो माने गए हैं, ये न रहें तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, पृथ्वी न रहे तो हम नहीं रहेंगे, सब देवी देवता हैं। तो ये हमारा कल्याण करें और हम इनकी वृद्धि के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए इन्हें हम श्रेष्ठ हवनीय द्रव्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि भाई यदि हम किसी का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं और हम वातावरण स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो वह हमारा अतिथि हमसे क्या प्रसन्न होगा? तो ऐसे जब हम यज्ञ व्यवस्था करें, अग्नि को प्रदीप्त करके आहुतियां डाल करके वातावरण को सुशोभन और सुगंधित प्रदूषण रहित बनावें, उस समय देवताओं को बुलावें
और उनसे अपने मनोरथ पूर्ण करें, क्योंकि दिव्य शक्तियां ही हमें समृद्ध बनाए हुए। अगर धरती न होती, अगर पवन न होते, अगर आकाश न होता, अगर सूर्य न होते, अगर अग्नि न होते तो ये देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, तो हमारी जिंदगी कैसे रह पाती? हमारी ही नहीं, संपूर्ण प्राणी रह ही नहीं सकते थे। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं और इन्हीं के बल पर हमारी श्रीवृद्धि संभव है। तो देवों के लिए मानव जिस यज्ञ का संकल्प करते हैं वही मेरी श्रीवृद्धि करे। सूर्य सभी उषाओं को प्रकाशमान करते हुए प्रकट होते हैं और इस उषा काल में हमारा यज्ञ प्रभातकालीन प्रारंभ होता है और यज्ञ वातावरण में देवता प्रसन्न होकर जब आवाहित होते हैं तो हमारे यज्ञ स्थल पर आते हैं, वे हमारी श्रीवृद्धि करते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रदीप्त अग्नि से हम कल्याण की कामना करते हैं कि वे स्वयं हमारा कल्याण करें और आवाहित देवताओं के मध्य से हमारे कल्याण की योजना करें और कराएं। तो जिस देव यज्ञ को संकल्पित करते रहते हैं मानव मन, अब वही यज्ञ श्री वृद्धि करे, हम करें उसी का सतत वर्ण। रवि सभी उषाओं को आलोकित करते नभमंडल में आए, प्रज्वलित अग्नि से करते हैं हम सभी कल्याण कामनाएं। ओम 10:35-9 देवता विषय देवा शीर्षक सुख कल्याण की कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्य परिषस्तरे मणिग्रावणायोगे मन्मनः साधयेमहे आदित्यानां शर्मणिस्थापरण्यस्य स्वस्त्या अग्निं समिधानमेमहे। इस 9वें मंत्र में यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था का कथन है। यज्ञ कर्म में पहले कुछ आसन बिछा दिया गया बैठने के लिए, फिर सोमरस प्रस्तुत किया गया नैवेद्य के रूप में और वे पाषाण भी रखे गए हैं जिनको ग्रावा कहा जाता है, जिनसे सोमलता कूटी जाती है, कूट करके सोमरस निकाला जाता है। सोम उस युग का विशिष्ट नैवेद्य था। नैवेद्य का मतलब हुआ चढ़ावा। हम आज भी कोई शुभ कर्म करते हैं तो अपने दृष्टिकोण से देवों का आवाहन करते हैं। यज्ञ में भी वैदिक देवताओं का ही आवाहन होता है विशेष रूप से। तो उनको हम चरणामृताज के रूप में दूध दही कुछ मिला करके, पंजीरी आदि मिला करके प्रस्तुत करते हैं। तो सोमरस उस युग का प्रसिद्ध नैवेद्य था, चढ़ावा था, जो आवाहित देवों को प्रस्तुत किया जाता था और फिर वेद मंत्रों से देवों की स्तुति की जाती थी और उनसे अपने सुख, सौमनस्य, श्रीवृद्धि, आरोग्य, जीवन की कामना की जाती थी। कल्याणमय जीवन की इच्छा की जाती थी। यही आज भी होता है। थोड़ा जो व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन देखा जाता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन भाव वही है। तो अद्य वर्हिषः अस्त्रिमष्टि, आज इस यज्ञ में यज्ञ प्रारंभ होने के साथ ही साथ अथवा कुछ पहले कुशा, जो उस समय का पवित्र
बैठने के आसन के लिए तैयार किया जाता था, जिसको कुश आसन कहते हैं, कुशासन कहते हैं। वो उस युग का सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता था, जिसमें पूज्य देवताओं को बैठाया जाता था। भावनात्मक रूप से है ये सब। आज भी हम भावनात्मक रूप में देवों को बुलाते हैं सभी धर्म में। भाई देवता कोई शरीरधारी तो है नहीं कि आकर बैठ जाए। यह बात अलग है कि देवता किसी के हृदय में बैठ करके हमारे हित के लिए आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन देवता एक सूक्ष्म शक्ति है, उनका कोई प्रारूप नहीं है। यह तो हम प्रार्थना में उनका प्रारूप निर्मित कर लेते हैं, जो भावना प्रधान होता है अपने अपने ढंग से, लेकिन भाव तो वही रहता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अद्य माने आज इस यज्ञ के अवसर पर हम देवताओं के बैठने के लिए बर्हिषा माने कुशासन, कुश का आसन अस्तरिमय माने बिछा चुके हैं। ग्रावाणम योगे आहितम, ग्रावा कहते हैं वह पत्थर जो कि सोमलता को कूटता था और रस उसके माध्यम से निकाला जाता था सोमलता से, तो उसको ग्रावा कहते थे उस समय। वो बड़ा पूज्य पत्थर माना जाता था। वो जो यज्ञ कराने वाले हैं उनके घर सुरक्षित रखा रहता था। यह नहीं कि जहां से लाओ तहां से सोमलता कूटना प्रारंभ कर दो, नहीं, वो एक पूज्य पत्थर था, गढ़ा जाता था। जैसे हम सिलबट्टा कहते हैं, आज के समय में किसी चीज को पीसने के लिए, निकालने के लिए सिलबट्टा का प्रयोग होता है, वैसे उस समय सोमलता को कूट पीस करके रस निकालने के लिए जो साधन पाषाण निर्मित होता था उसको ग्रावा कहा जाता था। तो ग्रावा को हम सब यज्ञ करता इस यज्ञ भूमि पर सोमलता को कूट कर रस निकालने के लिए रख चुके हैं। द्वेषा, द्वेषा माने द्वेष रहित, अद्वेषा द्वेष रहित देवों को हम लोग बुला रहे हैं। देव शक्तियां किसी से द्वेष नहीं करती हैं। सबके घर में सूर्य प्रकाश भरता है, राजा हो, रंक हो, यहां तक कि कसाई हो, उसके घर भी वे प्रकाश फेंकते हैं। जो वेद पढ़ता है उसको भी, जो वेद की निंदा करता है उसको भी। तो ये देव निरपेक्ष होते हैं। हालांकि कर्म का फल मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन उनकी दृष्टि सर्वत्र रहती है। वे द्वेष रहित हैं। द्वेष रहित का अर्थ यह हुआ कि हम अपने व्यक्तित्व को प्रधानता देते हुए, अपने राग द्वेष को आगे रखते हुए जो काम करते हैं वो देवत्व से हमको हटा देता है। तो देवता अद्वेष है, यानी किसी को जानबूझ करके कष्ट नहीं देते। वे कष्ट देते हैं तो उसके अपराध के कारण। जैसे यदि किसी में विकार है तो अग्निदेव शरीर में ओज बन करके या ऊष्मा बन करके, हीट बन करके फीवर रूप में, जो रूप में प्रकट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम परेशान हो गए, बुखार आ गया, तो वो बुखार भी अग्निदेव के ही कारण हो रहा है और वे द्वेष नहीं कर रहे हैं। यद्यपि बुखार से जिसको पीड़ा होती है वो तो परेशान होता है, वो अग्निदेव की कृपा नहीं मानता है और उनके व्यवस्था के विरुद्ध जाकर के डॉक्टर
से सामना करता है उनका। तो यहीं पर थोड़ी नासमझी होती है कि जो देवता दंड हमको देते हैं, जिसे हम दंड मानते हैं, तो उनका दंड द्वेषपूर्ण नहीं होता है, उनका दंड अद्वेष होता है। किसी को दंड दिया जाए तो जैसे जज किसी को दंड देता है तो वो द्वेष से नहीं देता है, उसका अपराध होता है इसलिए दंड देता है। अगर अपराध पर दंड न दे तो यह जज का, न्यायाधीश का दोष माना जाएगा कि प्रेजुडिस है। तो यद्यपि दंड देता है जज, किसी को फांसी दिया, किसी को जेल दिया, किसी को कुछ दिया, लेकिन वो बिल्कुल निर्लेप माना जाता है, पवित्र माना जाता है। अगर वो दंड ना दे तो तब उसे दोषी माना जाएगा। यह प्रेजुडिस है, यह न्याय नहीं करता है। तो किसी के जुर्म पर, किसी के पाप पर, किसी के अपराध पर दंड देना द्वेष नहीं है। तो देव शक्तियां जो है कैसी हैं? अद्वेषः, द्वेष रहित हैं। वे किसी को कुछ दंड देती हैं या किसी को कुछ कष्ट पहुंचता है तो उसका कारण क्या है? उस व्यक्ति विशेष का दोष है। तो देव शक्तियां अद्वेष हैं। भाई देव शक्ति अग्नि के रूप में हमारे नेत्र में है। हम कुछ गलत व्यवहार किए, खान का, पान का, एक्सरसाइज का, तो हमें दंड मिला। जरा देखिए, चूहा और बिल्ली ये सब हैं या और सब जानवर हैं, ये मरते समय तक देखते हैं, यानी मरते के पूर्व तक देखते रहते हैं, उनको चश्मा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वैसा द्वेष नहीं करते हैं। खान पान में वे गलत ढंग नहीं अपनाते। मनुष्य का व्यवहार जो है वो प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध होता है। जो खान पान आचार विचार के नियम हैं उनके विरुद्ध आचरण होता है तो देव शक्तियां दंड देती हैं। लेकिन वे अद्वेष हैं, क्योंकि वो किसी को निरपराध दंड नहीं देती हैं। इससे उनके लिए क्या कहा गया? अद्वेषः। ये देव शक्तियां द्वेष रहित हैं। तो याचा में है, हम इनसे याचना करते हैं, ये हम लोगों का कल्याण करें और हे प्रज्वलित अग्नि स्वस्थ इमहे, हम लोग आपसे कल्याण की कामना करते हैं। स्वस्थ माने कल्याण, इमहे माने इच्छा करना, कामना करना। तो आज यज्ञ के लिए हम याज्ञिक व्यवस्था को संपूर्ण करने के संदर्भ में कुशासन बिछा चुके हैं। अभीष्टप्रद सोमरस को निचोड़ने के लिए दो पाषाणों को, जिन्हें ग्रावा कहा जाता है, उनका भी प्रबंधन कर चुके हैं। उनको भी यज्ञशाला में ला चुके हैं। इस समय अभीष्ट सिद्धि के लिए जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हमको हो जाए, इस प्रयोजन से हम द्वेष शून्य देवों को बुलाते हैं, उनकी शरण लेते हैं। आदित्य देव हमें सुख दें। प्रदीप्त अग्नि से हम कल्याण की कामना करते हैं। वे सभी प्रकार से कल्याण करें और देवों के माध्यम से कल्याण कराएं। आज यज्ञ के लिए कुशासन गया बिछाया, सोम हेतु दो पाषाणों को गया सजाया। देवों का आश्रय हितप्रद आदित्य सुहाएं, प्रज्वलित अग्नि पूरी कर दें सारी इच्छाएं। ओ 10:35 10 देवता विषय देवा शीर्षक अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ।
हो जाए। आनो बर्हिः सदमादे बृहद्दिवि देवान् ईळे सादजा सप्तहोत्रान् इन्द्रम् मित्रम् वरुणम् सातजे भगम् स्वस्त्या अग्निम् समिधानमेमहे। इस 10वें मंत्र में देवों को सुखद यज्ञानुष्ठान पूर्ति के लिए और उपासकों की मनोरथ की सिद्धि के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे उन्हें बुलाएं, देव शक्तियां आए और हमारे मनोरथों को पूर्ण कराएं, कल्याण की भूमिका बनाएं। तो अग्नि हे यज्ञाग्नि देव, हम तुम्हें अपने महान यज्ञानुष्ठान में बुलाते हैं। तुम देवताओं के साथ साथ आनंदित हो जाओ, तथा देवा आनंदिता भवन्ति तथैव तुमपि आनंदित भव। तो हे अग्निदेवता, हमारे यज्ञ में देवगण जैसे आनंदित होते हैं वैसे तुम भी आनंदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। सातय माने वैभव प्रदान के लिए। देवा नाम अहम, देवों को मैं ईड़े स्तुति करके प्रसन्न करता हूं और आप हमारे कल्याण की योजनाएं करो। हे अग्निदेव, हमारे महान यज्ञानुष्ठान में देवता साथ साथ आनंदित होते हैं, एक साथ आकर यज्ञ में प्रदत्त वस्तुओं को पा करके यज्ञ में नैवेद्य चढ़ावे से संतुष्ट होकर, प्रार्थनाओं से प्रमदित होकर के स्वयं आनंदित होते हैं और हमें भी आनंदित करते हैं। इस प्रगतिप्रद यज्ञ में जो साथ होता है, यज्ञ में स्तुति करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनके साथ साथ इंद्र, मित्र, वरुण, भग देवता तथा अन्य देवों को भी बुलाकर, हे अग्निदेवता, तुम इस यज्ञ भूमि पर उन्हें प्रतिष्ठित करो। तुम देवदूत हो, देवों का आवाहन करते हो, उन्हें हव्य सूक्ष्म रूप से पहुंचाते हो। अग्निदेव जो हैं वो देवताओं के मुख माने गए हैं, यानी अग्निदेव अपने ज्वाला जिह्वा द्वारा हव्यादि ग्रहण करते हैं और उसके पुष्ट सूक्ष्म भाग को देवताओं को देते हैं। इसलिए अग्नि जो है देव मुख भी हैं। तो अग्नि का बड़ा महत्व है। यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण देवों से, हे अग्निदेव, तुम वैभव हेतु हमारी ओर से प्रार्थना कर दो तथा प्रज्वलित अग्नि से कल्याण की कामना कराओ। और हे कल्याणकारी अग्निदेवता, हम आपसे ऐसी कामना करते हैं और एतदर्थ प्रार्थना करते हैं। हे अग्निदेवता, आयोजित यह बृहद यज्ञ का अनुष्ठान, हे अग्निदेवता, आयोजित यह
बृहद यज्ञ का अनुष्ठान आनंदित होते सुर समस्त, इसमें जो आवाहित महान होताओं के साथ साथ मित्रादिक का हो आह्वान इच्छा करते हैं। ज्वलित अग्नि करो हमारा मंगल विधान। ओम 10:35:11 देवता विश्वदेवा शीर्षक कल्याण कामनार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आदित्या आगता सर्वदा तजे वृधेनो यज्ञमवता सजोषसः बृहस्पतिम् पोषणमश्विना भगम् स्वस्त्या अग्निम् समिधानमेमहे। इस 11वें मंत्र में आदित्य देवों से 12 आदित्य हैं। ये सूर्य के रूप हैं, 12 संख्यक हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में जो सूर्य की अलग अलग गतियां होती हैं, उन गतियों से संबंधित होते हैं ये 12 आदित्य। सूर्य तो मूलतः एक हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति वह कुछ परिवर्तित होती रहती है। जैसे वे सूर्य जो अप्रैल मई में अपना उग्र रूप दिखाते हैं, वे माघ पूष में, दिसंबर जनवरी में नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से बरसात और जितनी ऋतुएं होती हैं सब में नहीं रहते हैं। तो सूर्य का जो प्रारूप 12 महीने में परिवर्तित सा दिखाई पड़ता है, वही आदित्यों का वर्गीकरण करता है। तो 12 महीने होते हैं वर्ष में, और 12 महीनों में जो सूर्य की भिन्न भिन्न गतियां प्रत्येक मास पर होती हैं, उसीलिए उनको 12 आदित्य कह दिया गया है। वैसे तो हैं सूर्य देवता एक ही, आदित्य देवता एक ही। आदित्य इसलिए कहे जाते हैं कि वो आदित्य के पुत्र हैं, आदित्य उनकी माता है। तो आदित्य वैसे न दिति आदित्य जो खंडित न हो आदित्य है। तो यह जरा व्यापक रूप से देखा जाए तो जो एक ब्रह्मांड में अखंडित शक्ति है, जिसके बल पर यह ब्रह्मांड चल रहा है, वही आदित्य है। और उसी से उत्पन्न जो एक नक्षत्र विशेष है, वही आदित्य है। जरा ब्रह्मांड की विराटत की ओर देखिए। उस जो आदित्य यानी विशिष्ट अखंडित शक्ति है, वो इतनी व्यापक है कि आकर्षण शक्ति बनकर के वह इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रही है, और उसकी गति कभी मंद या तीव्र नहीं होती है। तो वही आदित्य शक्ति है, वो कभी खंडित नहीं होती है, एक रूप बनी रहती है। और उसी शक्ति के एक अंश है सूर्य। और जरा थोड़ा और सोचिए कि यह सूर्य है, जिसके यह सूर्यमंडल के जो देवता हैं या जो ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति और मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि जो 9 ग्रह हैं, पृथ्वी भी उसी में है। तो ये सब चक्कर काट रहे हैं सूर्य का, और सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर काट रहा है, और सूर्य के आकर्षण से बंधे हुए ये सब घूम रहे हैं। और कितना इनका विस्तार है, यह कल्पना के बाहर है। तो उस अखंड शक्ति को आदित्य कहा गया है।
और उस अखंड शक्ति से ही आदित्य हुए हैं, सूर्य हुए हैं। और सूर्य जो है वो इस आकाश गंगा के जो हमसे निकट है उसके एक सदस्य हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है कि सूर्य इस आकाश गंगा के कोई बहुत बड़े प्रभावी सदस्य नहीं है। जैसे सेना है तो सेना में एक सिपाही वीर सिपाही होता है, तो वीर सिपाही हैं, कोई पदवीधारी नहीं है, कोई ब्रिगेडियर जनरल कर्नल आदि नहीं है, लेकिन उनमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि वो लेकर के सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने संबंधित ग्रहों उपग्रहों को लेकर घूमते हैं। ऐसे असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में जिनकी अभी गणना नहीं हो सकी है। आकाश गंगाएं कितनी हैं इसकी भी गणना नहीं हो सकी है। और ये सब निकली है कहां से? वैदिक ऋषियों ने उसको आदित्य कहा है। तो ये तो विषय को अधिक रोचक बनाने के लिए, अलंकारिकता देने के लिए, सर्वसामान्य को बोध हो सके वो एक आदित्य जैसे कोई माता हो, पिता हो, यानी मानवीय रूप दिया गया है, मानवीकरण है। वास्तव में आदित्य वो अखंड शक्ति है जिससे सब निकल करके इस व्यापक ब्रह्मांड में अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से चला रहे हैं। तो तात्पर्य है यहां पर आदित्यों का आवाहन है। आदित्य हैं कौन? आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य कौन है? वो अखंड शक्ति है जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड की व्यापकता कितनी है, इन सब को सोचिए तो मनुष्य का अस्तित्व, सम्राटों का अस्तित्व मच्छर से भी कम होता है। तो इसलिए इस अखंडता के सोच विचार की छाया में हमें मिथ्या अहम नहीं आने पाता, न हमें हीनता ही आने पाती है। तो इसलिए मंत्रों को सोचना समझना चाहिए। मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते मंत्र। जो चिंतन मनन करने से रक्षण करे वो मंत्र है। तो चिंतन मनन हम तब कर पाएंगे जब उसके अर्थ को जानेंगे तब। इसलिए मंत्रों को केवल स्वशिवाचन तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, वरन उसके अर्थ का भी बोध करना चाहिए, तभी तो हम मनन कर पाएंगे। तो इस आशय को समझ करके हमें वेद अध्ययन के क्षेत्र में उतरना चाहिए, उसकी व्यापकता में डुबकी लगा करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो हे आदित्यों, हमारे कल्याणार्थ यज्ञ भूमि पर आओ। पारस्परिक सहयोग द्वारा वैभव वृद्धि के लिए हमारे यज्ञों को संरक्षण प्रदान करो। हे बृहस्पति, हे पूषा देवता, हे अश्विनी कुमार, हे भग देवता तथा प्रदीप्त अग्नि देवता, तुम हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो, और तुम सबसे हम कल्याण की कामना करते हैं। हे आदित्यों, मंगलार्थ मिल यज्ञ स्थल पर आओ, मिलजुल करो समृद्धि वृद्धि, सक्षम संरक्षण लाओ। देव बृहस्पति, भग पूषा अश्विनी आदि सुर आए, दीप्त अग्नि से करते हम सब मंगल की कामनाएं। ओम 10:35-12 देवता विश्व देवा शीर्षक परिवार हेतु कल्याण कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नो देवायच्छत सुप्रभाचनं छर्दिरादित्या सुभरं दवाय्यम्।
तस्मै तोकाजतनयाय देवसे स्वस्त्या अग्निं समिधानमेमहे। इस 12वें मंत्र में भी आदित्य देवों से प्रार्थना की गई है और उनसे समृद्ध जीवन, धन धान्य एवं उसके रक्षण की कामनाएं प्रकट की गई हैं। उत्तम भवन आवास मिलने हेतु प्रार्थना की गई है, जिससे कि हम उपासक गण पुत्र पौत्र पशु परिवार के साथ सुख से जीवन बिता सकें। अग्नि से भी यही प्रार्थना की गई है। तो कहा तो गया है विश्व देवा, लेकिन विश्व देवा के अंतर्गत समस्त देव आ जाते हैं। तो आदित्य देव आदित्य के पुत्र हैं, जैसा पिछले मंत्र में कहा गया है। अब उसके व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो आदित्यों से प्रार्थना की जा रही है कि आदित्याः देवाः, हे आदित्य देवों, बहुवचन इसलिए है कि 12 संख्यक हैं। सुप्रवाचनम, मैंने तुम प्रशस्त रूप से हमारा रक्षण करो। शुभरम माने सुसमृद्ध रूप से। निपायम माने तुम जन रक्षक हो, हमारा रक्षण करो। नृपायम माने नृ माने मनुष्य होता है, प माने पाति। तो नृप वो है जो मनुष्यों का रक्षण करे। नृप इसलिए कहा जाता है कि वह मनुष्यों का चोर डकैतों से, तमाम अव्यवस्थाओं से, तमाम कष्टों से रक्षा करता है, इसलिए उसको नृप कहा जाता है। नृ माने मनुष्य, पा माने रक्षक, रक्षण या पालन। तो यहां पर यह आदित्य देवों के रक्षण परंपरा को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है। हे नृपायम, हे जन के रक्षक आदित्य गण, छर्दी, छर्द कहते हैं घर को, भवन को, तुम हमें उत्तम भवन प्रदान करो। ऐसी व्यवस्था करो कि हम उत्तम निवास स्थान पा जाएं। टोकाय, टोकाय माने पुत्र पौत्रों के लिए। जीव से माने हमारे सुखमय जीवन के लिए। यक्ष माने कथित समस्त वस्तुओं को यक्ष माने प्रदान करो। यक्षत है तो आदित्य बहुत कई हैं, 12 हैं, इसलिए बहुवचन यक्षत। यक्षत माने प्रदान करो। हे आदित्य गणों, हे देवों, तुम हमें अत्यंत प्रशस्त, समृद्ध, जन रक्षण में समर्थ, अभिलषित भवन प्रदान करो। हम अपने पशु, पुत्र, पौत्र, उनके जीवन में समृद्धि, वृद्धि और कल्याण की कामना करते हुए हम आदित्यों के साथ ही साथ प्रज्वलित अग्नि से भी प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, वे हमारे कथित मनोरथों को पूर्ण करें। हे आदित्यों, करो हमें तुम इच्छित भवन प्रदान। हे आदित्यों, करो हमें तुम इच्छित भवन प्रदान, जो प्रशस्त हो, जो उत्तम हो, रक्षण सक्षम हो, समृद्ध की खान, पुत्र पौत्र पशु, बिना कष्ट के जीवन सुखी बिताएं। प्रज्वलित अग्नि से करते हैं हम इस प्रकार इच्छाएं। ओम 10, 35, 13 देवता विश्व देवा शीर्षक रक्षण अन्न धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए।
विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊते विश्वे भवन्तक्तजः समिद्धाः विश्वे नो देवा अवसागमन्तु विश्ववस्तत्र विडम्बाजो अस्मे। इस 13वें मंत्र में विशिष्ट देवों, मरुदेवों और रुद्रगण तथा अग्नि जो है विविध प्रकार की, वे सब हमें उपासकों को सुरक्षित और संपन्न बनाएं, हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। तो विषय मरुता, विषय माने संपूर्ण, मरुत माने मरुदगण। तो 49 मरुत होते नहीं, तो 49 मरुत में तमाम प्रकार के जो पवन के प्रारूप हैं वे सब आ जाते हैं। जैसे पवन कभी शीतल मंद सुगंध लेकर के धीरे धीरे प्रवाहित होता है, कभी अंधड़ बन जाता है, कभी तूफान बन जाता है, कभी चक्रवात बन जाता है। तो ये सब मरुद गणों के भिन्न भिन्न रूप हैं और ये कभी सुखद होते हैं, कभी भयावह भी हो जाते हैं। तो हैं ये सब देव शक्तियां। इनके पीछे कोई एक सूक्ष्म शक्ति है जो इनके बाह्य प्रारूप के पीछे छिपी रहती है, वो सचेतन है। ये न समझें कि ये जो वेद वर्णित भिन्न भिन्न देव शक्तियां हैं जिसको हम ऊपर से देखते हैं, अग्नि है, मरुदगण है, इनको देखते हैं या इनका अनुभव करते हैं, सूर्य हैं, ये केवल जड़ पदार्थ नहीं जैसा तमाम लोग सोचते समझते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो वे हम सब मिलकर के ये समझें कि ये बाह्य प्रारूप हैं, इनके भीतर एक चेतन, एक सक्रिय अदृश्य सूक्ष्म शक्ति छिपी हुई है। तो ऋषि उन्हीं की प्रार्थना करता है। भाई तमाम कार्य होता है, लेकिन होता है हम उसको जान समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई संचालक होता अवश्य है। जैसे कहीं कहीं सीसी कैमरे लगे होते हैं, आजकल तो बहुत प्रचलित हैं, जगह जगह लगे होते हैं, वे पूरा चित्र ले लेते हैं, हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई मस्तिष्क है, वो है मानव मस्तिष्क। तो फिर उस ब्रह्मांड रचयिता परमात्मा की जो व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं रह सकती है। कोई कहे कि हम गलत काम कर दें और फिर हम उसकी सजा नहीं पाएंगे, तो यह भ्रम है। क्योंकि उसका जो कैमरा है वो इस कैमरे से न जाने कितने अरबों खरबों गुना बड़ा है। तो इसलिए ये जो मरुदगण हैं, जो भिन्न भिन्न आंधी तूफान चक्रवात आदि के रूप में देखे जाते हैं, जो कि रुद्र के पुत्र हैं, वे और जो रुद्र स्वयं हैं, वे ऊंची माने रक्षक, हमारे रक्षण के लिए सक्रिय रहें। समिद्धा अग्नया, समिद्धा हमारे प्रज्वलित, अग्नया हमारे अग्निया। अब अग्नि तो बहुवचन है, यहाँ पर अग्नया, अग्नि का बहुवचन अग्नया है। तो इसका मतलब हुआ कि अग्नियां जो भिन्न भिन्न रूपों में है, वो कई बार हम कहते आ रहे हैं कि देखिए अग्नि बड़ी व्यापक है। सूर्य रूप में द्युलोक में है, विद्युत रूप में वही है, वही हमारे घर में दीपक के रूप में है, रसोई में है, और वही दावानल भी है, वन में भी जलाती है, और आगे सोचो तो आजकल वही मिसाइल्स में भी है, एटम बम में भी है।
तो ऊर्जा जहां है वहां अग्नि है, और यह अग्नि हमारे शरीर में भी है दक्षाग्नि के रूप में, और हमारी ऊर्जा के रूप में। जब यह अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब आप समझें कि अग्नि का कितना महत्व है। जब हमारी जठराग्नि जो भोजन को पचाती है, वो जठराग्नि जब कमजोर हो जाती है तो फिर हम भी कमजोर होते चले जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और अंत में फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए अग्नय आया है कि हे समिद्धा अग्नय, हे प्रज्वलित अग्नियों आगमंतु, तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर आओ, पूजा पाओ, हमारे दुख दर्द को मिटाओ, हमें सुखी समृद्ध बनाओ। और बाजा, बाज माने होता अन्न, बाज माने शक्ति भी होता है, लेकिन बाजा माने संपूर्ण अन्न जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें प्राप्त कराओ। द्रव्यम, द्रव्य माने धन होता है, हमें धन भी प्रदान करो, हमारा जीवन सुखी समृद्ध अन्नवान धनवान सौभाग्यवान बने, ऐसी कृपा करो। आज संपूर्ण मरुदगण और रुद्रादि देववृंद हमारा संरक्षण करें, संपूर्ण अग्नियां प्रदीप्त हो जाएं, समस्त देवगण हमारे रक्षार्थ इस यज्ञ भूमि पर पधारें, समस्त अन्न और धन हमें उन सब की कृपा से उपलब्ध होते रहें, हम दारिद्र्यपूर्ण जीवन न बिताएं, हम समर्थ और समृद्ध जीवन के स्वामी बने। ओम सकल मरुदगण आज देवगण रक्षक बने हमारे, सकल अग्नियां हों प्रदीप्त, वे तेज अलौकिक धारें, निखिल देवगण रक्षणार्थ अब यज्ञ स्थल पर आए, देवों की अनुकंपा से हम सकल अन्न धन पाए। ओम 10, 35, 14 देवता विषय देवा शीर्षक दिव्य गुण धारण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यन्दे वासोपथवाजसादौ जन्त्राजध्वेजम् प्रधात्यम्हाः यो वो गोपीठेन भजस्य वेदते स्यामदेव वेदजेतुरासः। इस 24वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें विश्व देवों से यानी सभी देवताओं से संरक्षण की प्रार्थना है, और देवाराधक जो देवताओं की आराधना करते हैं उनके कल्याण की कामना है। उन देवों से निर्भय जीवन की प्रार्थना है, क्योंकि सब कुछ हो लगा, लेकिन अगर जीवन में भय भरा हो तरह तरह से, तो फिर समृद्ध होते हुए भी समृद्धि का सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए समस्त देवों से प्रार्थना है, जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है, जिनको केवल विश्व देवा कह करके आवाहित किया गया है, वे सभी कल्याण करें और सर्वत्र हमारी रक्षा करें, जैसा वे करते आए। तो तुरासह देवासह, तुरासह माने तत्काल अभीष्ट प्रदान करने वाले देव। तुम प्रसन्न होते हो तो तत्काल सुख समृद्धि मिल जाती है। मिलने के अनेक बहाने हैं, मिनटों में, कुछ ही घंटे में
व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और राजा से रंग भी बन जाता है। जब देव कृपा होती है तो तत्काल अभीष्ट मिल जाता है। अभीष्ट माने मन चाहा। बाज सातों यम अवथ, हे देवताओं, बाज सातों माने अन्न धन धान्य के लिए होने वाले युद्ध को बाज सात कहा जाता है। तो अवथ माने रक्षा करना, तो बाज सातों यम अवथ, अन्न धन धान्य हेतु युद्ध स्थल में तुम जिसकी रक्षा करते हो, तायध्वे, तुम निरंतर उनकी रक्षा करते रहो। अंघा, अंघ माने पाप, तुम पापों से भी हम सबकी रक्षा करते रहो, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। हमें कहीं भी कोई पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि हमसे कोई पाप हो गया है, जाने या अनजाने में, इस जन्म में या उस जन्म में, जिसका फल हमें मिल रहा है। क्योंकि जब एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, एक नियामक शक्ति है जो न्यायी है, तो वह हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकती। कहा गया है कि जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर परवश दुख सुख भरने को। मनुष्य जो है वो कर्म करे, कोई रोकने नहीं जाएगा। तो कर्म तो उसके अधिकार में है, लेकिन फल उसके अधिकार में नहीं है। जैसे किसी ने खून कत्ल कर दिया, ठीक है, तुम्हारे हाथ में बंदूक थी, मार दिया, लेकिन अब उसका परिणाम क्या होगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो इसी प्रकार से कोई सूक्ष्म पाप हो जाए जो लोग न देख सकें, जिसको वो समझ रहा हो हमारा क्या होगा, कोई जान नहीं रहा है, तो यह भ्रम नहीं होना चाहिए। वो पाप हो गया है, चाहे प्रकट पाप हो, चाहे गूढ़ पाप हो, छिपा हुआ पाप हो, उसका फल मिलेगा। और पाप का अर्थ होता है जो पीड़ा पहुंचाए। तो अंग हो, उसी को कहते हैं अंग। तो हमें पीड़क पापों से बचाओ और प्रकृत हमारी कामनाएं पूर्ण करो। गो पीछे माने तुम रक्षण करो, तुम रक्षक हो। इस तथ्य को वेद हम सब जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी रक्षण शक्ति का, तुम्हारी व्यापक शक्ति का परिचय हमें है। इसी आधार पर हम तुमसे बार बार प्रार्थनाएं करते हैं। तत्काल अभीष्ट पूरक देव, युद्ध में जिसका संरक्षण तुम करते हो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। तुम शत्रु पक्ष से हमारा रक्षण करके आए हो और रक्षण करते रहो। जिसे पापों से मुक्त कर देते हो वो धन्य हो जाता है, और जिसकी श्री वृद्धि धन धान्य समृद्धि को बढ़ाते हो वो बढ़ जाता है। और तुम्हारे आश्रय में हम सब निरंतर बढ़ते रहें और सद्गुण को ग्रहण करते रहें, ताकि पाप कर्म न हो पाए और हम सुखी निर्बल जीवन बिताते जाएं। तत्काल सिद्धिदायक देव, तुम रण में जिसे बचाते हो। तत्काल सिद्धिदायक देव, तुम रण में जिसे बचाते हो, और जिसे रक्षा कर धन दौलत दे करके जिसे बढ़ाते हो। तेरे आश्रय में रहकर जो, तेरे आश्रय में रहकर जो भय तक जाने नाम नहीं, भय तक का जाने नाम नहीं। तेरे आश्रय में रहकर जो भय तक का जाने नाम नहीं। हम तेरे आराधक देव, गुण गण पा जाए सभी वहीं। इस प्रकार से
हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 35वें सूक्त के 14 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस सूक्त के 14 मंत्रों के ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अब तक जिन मंत्रों की व्याख्यायित संख्या हो चुकी है उनकी संख्या 9164 हो चुकी है। यह परम प्रभु की परम कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो वेद जो कि समस्त धर्मों के मूल हैं, समस्त विचारधाराओं का मूल जहां पर है वे वेद मंत्र हैं। हम सब इसको जानते हैं, जान रहे हैं और आगे जानेंगे। हम मंत्रार्थ जानें, मनन करें, चिंतन करें और अपना जीवन धन्य बनावें। तो इस सूक्त के जो आराधित देवता हैं वे जैसा हम सब जानते हैं विश्व देवा है। विश्व देवा का अर्थ होता है समस्त देवगण। तो देवगण कितने हैं इनकी संख्या नहीं हो सकती। वो 33 से 33 करोड़ तक कहे जाते हैं। ये सब असंख्यता का वाचक है, क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ देती है। दुख भी आता है तो सुख के लिए आता है, ठोकर भी आता है तो आंखें खोलकर चलने के लिए आता है। इसीलिए कहा गया है, राह के ठोकरों तुम्हें हजारों बार प्रणाम, तुमने हमें आंखें खोलकर चलना सिखा दिया। तात्पर्य यह है कि वेद के ऋषियों ने सत्य को बहुत निकट से और बहुत सूक्ष्म रूप से देखा। यूं तो कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, लेकिन उस सत्य को जो ज्ञानी जन है वे भांति भांति से विस्तार करके वर्णन करते हैं। इसलिए बहुदेववाद चला और अनंत देवी देवताओं से सनातन धर्म भरा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके धर्म में तो इतने देवता हैं, इन सबको किसने बनाया, किसने इनका नाम रखा, कोई नहीं बता सकता है। तो वो सनातन कभी कभी कुछ लोग चुटकियां लेते हैं, तो वे गलत हैं, समझ नहीं पाए। वेदों ने कहा है कि एकम सत, सत तो एक है लेकिन उसका विस्तार है। जैसे सूर्य एक है लेकिन उसकी किरणें कितनी हैं कोई गिन नहीं सकता है। तो उस परम व्यापक ब्रह्म का जो विस्तार हुआ वह हुआ तो एक से, लेकिन उसमें जो शक्तियां हैं उसमें इतना अनेकत्व है कि उसे अनंत कह करके चुप रह जाना पड़ता है। और वही अनंत शक्तियां विश्व देवा है। समस्त देव देव वो हैं जो दें, दानाद देवा। तो हमें सृष्टि की सभी वस्तुएं कुछ न कुछ देती हैं, तो उसको जरा विस्तार से देखना चाहिए। हमारे यहाँ चिंतन का स्वातंत्र था, इसलिए सत्य को कहीं एक जगह पर टिकने नहीं दिया कि भाई बस जो सत्य कहा गया है कुरान में उसके अलावा कोई सत्य हो ही नहीं सकता। जो ग्रंथ में कहा गया उसके लिए उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना गया। हमारे यहाँ माना गया है कि सत्य अनंत है। हम उसको केवल एक ही जगह नहीं देख सकते हैं। गगन कितना ऊंचा है, आकाश कितना बड़ा है, अनंत है वह। कोई उड़े तो कहां तक उड़ेगा। तुम आदि खग गरुण पर्यंता, गगन उड़ा ही लह ही नहीं अंता। मानस में कहा गया है कि हे गरुण देवता,
तुमसे लेकर के मच्छर तक आकाश में उड़ते हैं, लेकिन न तुम ही आकाश का क्या विस्तार है, उसकी हद क्या है न जान पाए हो, और मशक का तो प्रश्न ही, लेकिन उड़ते सब है। तो यह सृष्टि अनंत शक्तियों से भरी है। अब समझाने के लिए थोड़ा कहना पड़ता है कि जैसे शासन है, शासन में तो एक सार्वभौम शक्ति होती है, सॉवरेन पावर, वो तो एक है ना, लेकिन उस सॉवरेन पावर से जुटे हुए कितने कर्मचारियों की गणना नहीं हो सकती, यानी अनंत है। उसी सॉवरेंटी में प्रधानमंत्री और अनेक मंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, क्या क्या सब हैं, फिर उसमें विभाग हैं, विभागों में कितने मंत्री हैं, कितने उसके अध्यक्ष हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने लेखक हैं, मतलब क्लर्क हैं, कितने चपरासी हैं, कितने क्या क्या हैं, और अनंत रूपों में गणना कठिन हो जाएगी। एक छोटी सी व्यवस्था में हमें देखते हैं। तो सत्य तो एक है, सॉवरेंटी एक है, लेकिन उस सॉवरेंटी में हम देखें तो कितना बिखराव है, लेकिन वो बिखराव भी सत्य है। अब कोई यह कहे कि हम प्रधानमंत्री से जाके मिलेंगे, उसी को हम प्रार्थना पत्र देंगे, तो क्या आप उसको ठीक कहेंगे? नहीं कह सकते। हमें एक तहसील से कोई काम है तो हम कानून को या तहसीलदार साहब कह के लिखेंगे, तहसीलदार साहब कृपया ये दें। तो इसी प्रकार से जहां हमें मिले वहीं हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करना बुरा नहीं है। कोई ये कहे कि हम प्रधानमंत्री से या सम्राट से ही प्रार्थना करेंगे क्योंकि वही तो सब कुछ किए है, वही अकेला है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या अच्छा कहा जा सकता है? मेरे विचार से तो यह एक भटकन है। तो वैसे ही सत्य तो एक है, लेकिन उसका बिखराव अनंत है। सॉवरेंटी सत्ता तो एक है, लेकिन वो अनंत रूप में विकसित हुई है। तो वैसे ही सृष्टि को समझना चाहिए। वो नियंता परमात्मा तो एक है, लेकिन उसका बिखराव अनंत रूप में है। वही देव शक्तियां हैं। जैसे सूर्य तो एक है, लेकिन उसकी किरणों को कोई गिन नहीं सकता है। तो इसी रूप में समझना चाहिए। इस रूप में वैदिक धर्म बड़ा ही स्वाभाविक धर्म है, और उससे जो निकला हुआ सनातन है, इसीलिए वो बहुदेववादी है। कहीं दुर्गा देवी हैं, कहीं शंकर जी हैं, कहीं कौन है, कहीं काल भैरव हैं, कहीं राम है, कहीं कृष्ण है, कुछ हैं। सबका स्वागत, सबका सत्कार, सबको नमन। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी हो, यह सही है। यह कि हम एक ही के नाम बस अल्लाह को कहेंगे तो किसी दूसरे को कहेंगे नहीं, वंदे मातरम भी हम नहीं कहेंगे। तो भाई ये तो उनके दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से या तमाम लोगों के विचार से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शक्ति का वर्गीकरण होता है, सॉवरेंटी का बिखराव होता है, और हमें स्थान स्थान पर प्रार्थना पत्र देने होते हैं, सर कहना होता है, प्रार्थना करनी होती है। तो क्या यह व्यवस्था गलत है? और है तो हम जो सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो बतावें कि यह कथन ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से विश्व देवा, जिनके अंतर्गत समस्त देव शक्तियां आ जाती हैं, उनसे संबंधित यह सूक्त अब समाप्त हो रहा है, समापन है इसका। और हम वैदिक सत्य को समझाएं, और जो भ्रामक विचार हैं उनको दूर भगाएं, प्रचार करें, प्रसार करें, सत्य के स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन करें और कराएं। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।